अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद हादिया। आज हम डिस्कस करेंगे रॉकेट प्रोपल्शन। तो प्रोपल्शन हमारे पास क्या होता है, इफ़ेक्ट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। तो हम इसको अगर डिस्क्राइब करें तो ये हमारे पास क्या होगा, इफ़ेक्ट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। तो हमारा हम रॉकेट जो होता है क्या करता है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, ठीक है। और हमने ये देखना है कि वो इस तरह जो है वो क्यों मूव करता है, फॉरवर्ड ही क्यों मूव करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं हमारा रॉकेट और उसके कुछ कंपोनेंट्स सबसे पहले समझ लेते हैं कि उसकी वर्किंग किस तरह से हो रही होती है। यहाँ पर हमारे पास फ्यूल होता है लिक्विड हाइड्रोजन की फॉर्म में, और हमारे पास क्या होती है, लिक्विड ऑक्सीजन। ये दोनों मिक्स होकर क्या होती है, कंबस्टन चैम्बर के अंदर क्या होती है, ये दोनों जो फ्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बर्न हो रहे होते हैं। बर्न होने की सूरत में क्या होता है कि ये जो यहाँ पर गैसेस फिर प्रोड्यूस हो रही होती हैं या जल रही होती हैं, वो क्या होती हैं, यहाँ से ये हमारे पास क्या है, टेल है हमारे रॉकेट की। तो यहाँ से क्या हो जाती हैं, वो इजेक्ट हो जाती हैं, और वो बहुत ही हाई स्पीड के साथ जो है ना वो इजेक्ट हो रही होती हैं। तो हमारे पास क्या है कि जो रॉकेट हमारा होता है वो कौन से लॉज पे जो है वो काम कर रहा होता है, वो काम कर रहा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, और किस पे, न्यूटन के थर्ड लॉ पे, थर्ड लॉ पे अगर हम कह लें तो ये हमारे पास क्या है। अगर हम देखें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे किस तरह अप्लीकेबल है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा रॉकेट होता है उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ मैस होता है, कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत मैस होता है। तो क्या होता है कि वो मूव कर रहा होता है विद सम वेलोसिटी। जब तो हम क्या करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं, और हम उसके कंजर्व होने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और हम जानते हैं कि जो हमारा मोमेंटम होता है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, ऐसा सिस्टम जिस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, मतलब आप हाथ से तो उसे नहीं धकेल लेना, आपने एक दफ़ा उसमें फ्यूल डाल दिया है, अब जो है वो सारा काम क्या है, वो उसके अंदर ही प्रोसेस हो रहा है, हम बाहर से कोई फोर्स उस पर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे जो है वो क्या करता है, बेस करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, और न्यूटन का थर्ड लॉ की क्यों बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा ये रॉकेट होता है ये एक्शन एंड रिएक्शन के प्रोसेस पे जो है ये चल रहा होता है। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास कोई भी एक्शन होगा, मतलब फ्यूल बर्न होगा, तो क्या होगा, वो यहाँ से जब निकलेगा तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ निकलेगा, तो उसका जो मोमेंटम होगा डाउनवर्ड, तो वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा इसको एक अपवर्ड मोमेंटम, सो दैट जो हमारा रॉकेट है वो क्या रहे, बैलेंस स्टेट में रहे। तो हमारा जो अपवर्ड मोमेंटम होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है टू द डाउनवर्ड मोमेंटम, लेकिन क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब हमारे पास यहाँ से जिस तरह जो हमारा, और फिर हम ये देखते हैं कि हमारा जो रॉकेट होता है उसकी स्पीड तेज़ से तेज़ ही होती जाती है। वो किस वजह से, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा तो ज़्यादा स्पीड से गैसेस जो हैं वो इजेक्ट करेंगी ज़्यादा स्पीड के साथ। तो हमारा रॉकेट भी क्या होगा, उसको बैलेंस करने के लिए उसकी भी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होगा, वो तेज़ स्पीड के साथ वो क्या करता है, मूव करता जाएगा फॉरवर्ड, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इसका जो रॉकेट का जो 80% पार्ट होता है वो फ्यूल पे कंसिस्ट करता है, मतलब इतना ज़्यादा ये फ्यूल कंज्यूम करता है, ठीक है। और क्या होता है, बाकी का जो 20% पार्ट होता है वो इसके बाकी के कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। और इसके अलावा इसका जो मोमेंटम होता है वो कितना होना चाहिए, वो रखा जाता है, वो होता है 10,000 किलोग्राम मीटर फी सेकेंड, किलोग्राम पर। तो ये हमारे पास क्या है, इतनी इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये फ्यूल का मोमेंटम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ठीक है। और क्या होती है, उसकी जो स्पीड होती है, और जो ये गैसेस इजेक्ट हो रही होती हैं वो कितनी स्पीड से हो रही हैं, 4,000 मीटर फी सेकंड की स्पीड से वो क्या हो रही होती हैं, इजेक्ट हो रही होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे रॉकेट की प्रोपल्जन के लिए, मतलब क्या है, उसकी फॉरवर्ड मोशन के लिए।
तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम बहुत सारे छोटे-छोटे रॉकेट्स को भी जोड़ देते हैं और उनको क्या है, उनमें फ्यूल प्रोवाइड कर देते हैं। तो क्या होता है उससे कि अगर एक का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो दूसरे जो रॉकेट का फ्यूल है वो क्या हो जाता है, वो यूज़ करना शुरू कर देता है और अपनी मोशन को क्या रखता है, बरकरार रखता है। तो कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि हम क्या करते हैं, छोटे-छोटे रॉकेट्स को जोड़ देते हैं बजाय एक ही रॉकेट के। तो क्या होता है कि जिस तरह एक का ख़त्म होगा फ्यूल तो वो दूसरे का फ्यूल यूज़ करेगा और अपनी मोशन को बरकरार रखेगा, फिर तीसरे का, फिर यूँ इसी तरह से क्या होगा, वो अपनी मोशन को बरकरार रखेगा। तो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास गैसेस होती हैं और जो रॉकेट होता है वो एक दूसरे को आपस में पुश करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यही वजह है कि ये हमारा रॉकेट क्या है, मूव करता जाता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक हो गया। बस ये था इसका आज का हमारा लेक्चर ये था, जिसमें कि ये बहुत बेसिक सी बातें थी। ठीक है, तो जो है आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपको क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।